नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ में। और आज अपनी जो चर्चा होगी वो राजनीति विज्ञान को लेके होगी। राजनीति विज्ञान में जो अपना बिंदु रहेगा, संविधान सभा को लेके हम बात करेंगे कि संविधान सभा जो थी वो किस प्रकार की समिति थी, संविधान सभा में सदस्य वगैरह कितने थे और कौन कौन से जो है समय उन समितियों के अध्यक्ष वगैरह थे, उन सब को लेके हम आज यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी भर्ती जो प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं आपकी आगे जो भी आएंगी, चाहे वो थर्ड ग्रेड की हो, चाहे सीटेट की हो, या मैं बात करूं जो अपने राजस्थान लेवल की हो या उत्तर प्रदेश की हो या बिहार की हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंडिया लेवल का अगर कोई बिंदु आता है और उसमें राजनीति विज्ञान का अगर बिंदु है तो वह यहाँ से प्रश्न 100% बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न हमारा रहेगा कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपको बताने हैं। 4 ऑप्शन आप इसमें से देख सकते हैं, जो आपको सही लगे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा। तो देखिए, इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जो थी वो संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष रहे हैं। हमारा सवाल नंबर 2 है कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, सीधा सवाल है। तो संविधान की आत्मा जो कहा जाता है वो कहा जाता है प्रस्तावना को, यानी प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा कहलाती है। 3 ऑप्शन और भी थे, लेकिन सही उत्तर प्रस्तावना ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। संविधान की हम बात करेंगे। भारतीय संविधान का यह प्रश्न आया है, संविधान सभा से थोड़ा सा आगे ये प्रश्न आया है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो कौन होता है भाई, देश का प्रथम नागरिक जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे हमारा सही उत्तर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है। संपत्ति का जो अधिकार था पहले था उसको हटा दिया गया, वो कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया वो आपको बताना है। तो वो है ऑप्शन बी ऑप्शन रहेगा। 44वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको हटा दिया गया है। अगला सवाल है कि नेहरू रिपोर्ट जो है उसका संबंध किससे है। नेहरू रिपोर्ट का जो संबंध है वो है मोतीलाल नेहरू से। किससे है भाई, मोतीलाल नेहरू से है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही रहेगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। 4 ऑप्शन है, आराम से पढ़ लीजिएगा। समय कितना लगा था ये पूछा है यहाँ पे। सवाल को थोड़ा सा गौर से पढ़ना है। कई बार ये आता है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, नहीं वगैरह दे देता, तो वहाँ पे प्रश्न गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही रहेगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो समय है वो यहाँ पे लगा था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हमारा 7 है कि नेहरू समिति के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। भाई नेहरू समिति बनाई तो गई थी, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था। संविधान का प्रारूप तैयार करना, स्वतंत्रता की रूपरेखा तैयार करना, साइमन कमीशन के समझ भारत का पक्ष रखना। समक्ष की बात है, पक्ष रखना। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा वो था संविधान का प्रारूप तैयार करने का काम जो था वो नेहरू समिति का था। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 8 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। ऐसा कौन सा नाम है जो देश का भारतीय प्रस्तावना में लिखा गया है। प्रस्तावना से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। तो कौन सा नाम है, भारत और इंडिया जो है, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही रहेगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की मूल प्रति है, मूल प्रति जो लिखी गई है वो कैसी है। कैसी है भाई, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही रहेगा, हस्तलिखित है। किस प्रकार की है, हस्तलिखित है। चलिए 10वां सवाल है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई थी। प्रथम बैठक की बात की गई है संविधान सभा की, कब हुई थी भाई। देखिए 4 ऑप्शन आप सबके सामने है, आराम से पढ़ लीजिएगा। सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। 9 दिसंबर 1946 जो है उसको संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला सवाल है कि संविधान सभा के मूल अधिकारों की उप समिति में निम्न में से कौन सी महिला सदस्य थी। बहुत बढ़िया सवाल यहाँ पे पूछा गया है। मूल अधिकारों की उप समिति जो बनाई गई थी उसमें महिला सदस्य कौन थी। बहुत बढ़िया सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही रहेगा। हंसा मेहता जो थी वो इसकी सदस्य रही थी। अगला सवाल है कि भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था, कौन सी जगह थी जहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था। तो वो थी देहरादून। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। सवाल नंबर 13 है कि देश में पहला संविधान दिवस कब मनाया गया। बहुत इजी सवाल है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। 26 नवंबर 2015 को जो है वो पहला देश का जो संविधान है, संविधान दिवस जो है वो मनाया जाता है और मनाया गया था। और सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 26 नवंबर को जो है
नवंबर को जो है वो संविधान दिवस मनाया जाता है। उसका कारण क्या था? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है वो संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। कुछ जो उसका पार्ट था वो उसी दिन लागू हो गया था। अगला प्रश्न रहेगा कि भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? वर्तमान की बात की गई है, कहाँ संरक्षित उसको रखा गया है? तो वो रखा गया है ऑप्शन ए, संसद भवन में। सवाल नंबर 15 है कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितनी थी भाई संविधान सभा के कुल सदस्यों की? सीधा सीधा सवाल पूछा है तो 389 जो थी वो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या मानी जाती है। अगला सवाल है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का जो है उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्व जो है वो बी ऑप्शन यानी भाग चतुर्थ में जो है वो यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व जो है उनको शामिल किया गया है। और 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है इनका उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है कि संविधान समीक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? संविधान समीक्षा आयोग अगर सवाल आता है तो इसके अध्यक्ष कौन थे? MN वेंकटचलैया जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी हमारा जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रारूप संविधान पर संविधान सभा ने खंडवार विचार प्रारंभ किया था, वो डेट आपको बतानी है। प्रारूप संविधान पर संविधान सभा ने खंडवार की बात पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लगा लो। तो ये हुआ था 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 पे कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख है? भाग यहाँ पे पूछा है, अनुच्छेद नहीं पूछा है। अनुच्छेद का तो पता होगा आपको, भाग रहेगा 20वां भाग। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अंबेडकर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली किस समिति के अध्यक्ष थे? थोड़ा सा सवाल घुमाया गया है लेकिन सबको पता है किसके थे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं BR अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जो है वो जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन की बात की गई है तो यहाँ पे जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची को। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22वें सवाल पे कि संविधान निर्मात्री सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान निर्मात्री सभा के अधिवेशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लगा लीजिए। तो ये हुए थे कुल 11 अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 500 से अधिक रजवाड़ू देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। चलिए यहाँ पे सही उत्तर होगा आयरन मैन। चलिए सी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अगला है 24वां की भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई थी या प्रेरित है? तो वो कौन सा था? वो था दक्षिणी अफ्रीका। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 25वां सवाल पढ़ने से मैं सबको बता दूं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस प्रकार के जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए आते रहेंगे और बढ़िया क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे मैं लेके आने वाला हूँ। लगभग परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, गारंटी के साथ कहता हूँ। पूरे के पूरे प्रश्न जो है आपका, कोई भी प्रश्न इस जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है उस टॉपिक का कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलिए यहाँ पे अगला सवाल है कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसको है? किसको दिया गया है? तो ये अधिकार दिया गया है संसद को। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में संविधान को कब अपनाया गया? भारत ने संविधान को अपनाया कब था? बहुत बढ़िया सवाल है। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। 26 जनवरी भी दिया गया है, 26 नवंबर भी दिया गया है। तो यहाँ पे सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को जो है वो संविधान को अपना लिया गया था। अगला सवाल है कि प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करके संविधान सभा अध्यक्ष को सौंपा था। प्रारूप समिति ने प्रारूप तैयार करके संविधान सभा के अध्यक्ष को कब सौंपा था, यानी राजेंद्र प्रसाद को कब सौंपा था? तो वो डेट है फरवरी 1948। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप छाप लीजिए बढ़िया से, सवाल जरूर पूछा जाएगा। 28वां सवाल है कि भारत के विभाजन के बाद पुनर्गठित जो संविधान सभा थी उसकी सदस्य संख्या कितनी थी? वो सदस्य संख्या थी 324। ये आप सवाल पहले भी आया है लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग था, उसमें सीधा पूछ लिया कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो वो उसमें उतना ही रहेगा। तो और यहाँ पे भारत के विभाजन के बाद में पूछा गया है तो यहाँ पे होगा 324। चलिए अगला सवाल है कि संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत का विचार किस देश के संविधान की देन है? कहाँ से ये लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो ली गई है। ऑप्शन बी कनाडा से।
सवाल नंबर 30 है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अनुसार हुआ था, सब जानते हैं किसके अनुसार हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो कब आया था, 1946 को आया था। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 32वें नंबर का कि 26 नवंबर का दिन पूर्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता था। अभी वर्तमान की बात नहीं पूछी गई है, पहले की बात पूछी गई है, किस रूप में मनाया जाता था, तो वो मनाया जाता था विधि दिवस के रूप में। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और वर्तमान में संविधान दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। अगला है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित हुआ था। इसमें से कौन सा सदस्य उसमें शामिल नहीं था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी थे और एवी अलेक्जेंडर भी थे, लेकिन लॉर्ड एमरी जो है थे उसमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन डी हमारा जो है वो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। ये तो बढ़िया सवाल है, कहीं दिक्कत ही नहीं है। 389 होने हैं, बराबर ही था। सवाल पहले भी आया लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया गया है। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग निरसित किया जा चुका है, यानी उसको हटाया जा चुका है, तो वो है अपना भाग नंबर 6। इसको भी आप बढ़िया से छाप लीजिएगा। अगला सवाल है कि संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में लिया गया था, वो आपको बताना है। वो जनसंख्या कितनी थी, वो जनसंख्या थी, ऑप्शन बी है 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक सदस्य को जो है वो लिया गया था। अगला है कि संविधान सभा में जयपुर रियासत के प्रतिनिधि के तौर पर किसे भेजा गया था। जयपुर से कौन गए थे वो आपको बताना है, तो वो थे वीटी कृष्णमाचारी, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 38वें नंबर का सवाल है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, वो कौन था। सब जानते हैं भाई, सब जानते हैं कौन था। ऑप्शन डी हैदराबाद। कौन था भाई, हैदराबाद वाला था, शामिल नहीं हुआ। चलिए, और पटेल साहब थे, कर लिया जबरदस्ती, ठीक है। 39वें नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था। एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था फ्रैंक एंथोनी ने। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां से चुने गए थे। ये सवाल कई बार आया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लीजिएगा। तो ये चुने गए थे पश्चिमी बंगाल से। 2-3 बार था, थोड़ा घटनाक्रम लंबा है इनका, कभी बाद में बात करेंगे इसकी। चलिए, 41वें नंबर का सवाल है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने का कारण क्या था भाई। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, या मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान बनाना चाहता था। ये सारे हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही है कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, और वो हो सकता था प्रतिनिधित्व ज़्यादा होने पर, लेकिन बहुमत नहीं था, तो ऐसा होना संभव नहीं था। 92 सीट ही उनके पास थी, तो उससे कुछ होना जाना नहीं था। इसलिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो अस्थायी अध्यक्ष सबको ज्ञात है कौन चुने गए थे। ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 43 है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में जरूर आएगा। तो वो कौन थे भाई, वो थे VN राव। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ये थोड़ा सा राइट क्लिक हो गया। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 43 में जो है न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। अभी सवाल आया था, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। अगला सवाल है, सवाल नंबर 46वां है कि भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित करने की अधिसूचना जो है वो कब जारी की गई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बढ़िया सवाल है, कई बार पूछा भी गया है। तो वो था 19 अक्टूबर 2015 को। छपेगा भाई, जरूर छपेगा, इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। कितनी समितियों का गठन हुआ था, वो हुआ था लगभग 13 समितियों का। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 48वें नंबर का सवाल है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो किसने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 49वें नंबर का कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये हुए तो 13 तारीख को हुए थे। चलिए अगला सवाल है, आज का हमारा लास्ट सवाल 50वें नंबर का है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। तो किस दिन हुआ था,
तो वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को जो है वो प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ये सवाल आज तक नहीं आया है, लेकिन आने के पूरे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है, वीडियो को जो है वो शेयर भी करना है, और अपना चैनल पे जो है सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। तो आपको बहुत बहुत मतलब इसके लिए धन्यवाद भी देंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।